हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, हमारा ये रीमान इंटीग्रेशन का सीरीज चल रहा है। अभी तक मैंने इसका एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, उस वीडियो को आप देखिएगा। उसमें ना हमने इससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे। आज इस लेक्चर में हम और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे। चलिए, जैसे हमने पिछले वीडियोस में इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एक थ्योरम कराई थी, अब उसी के आगे का नेक्स्ट पार्ट है हमारा ये। इस थ्योरम में देखिए क्या कहते हैं। देखिए एफ ऑफ एक्स हमारा कोई बाउंडेड फंक्शन है जो किस पर बाउंडेड है, इस क्लोज इंटरवल पर बाउंडेड है, और पी इसका कोई एक पार्टीशन है। पी आपको इस क्लोज इंटरवल का एक पार्टीशन दे रखा है, और पी डैश इस पार्टीशन पी का क्या है, रिफाइनिमेंट है। रिफाइनिमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था। रिफाइनिमेंट है तो इट मीन्स पी जो है वो पी डैश में कंटेंट होगा। इसके सारे एलिमेंट किस में मौजूद होंगे, पी डैश में मौजूद होंगे। कहने का मतलब पी डैश इज द सुपर सेट ऑफ पी, या हम कह सकते हैं पी इज सबसेट ऑफ पी डैश। अब ये कुछ इनइक्वलिटीज हमें यहां प्रूफ करनी है। फर्स्ट इनइक्वलिटी हमारी क्या है कि लोअर राइमन सम LPF, इसमें इस पार्टीशन का यूज हुआ है। लेस देन इक्वल्स टू LP डैश F, देखिए इसमें रिफाइनिमेंट पार्टीशन का यूज हुआ है। तो एक इनइक्वलिटी ये हमारा लोअर रिमान सम का है, और सेकंड क्या है वो भी एक इनइक्वलिटी है। ये किससे रिलेटेड है, अपर रिमान सम से। ठीक है, फिर उसका ये थर्ड इनइक्वलिटी हमें प्रूफ करना है। अगर हमने इन दोनों को प्रूफ कर दिया तो थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी है वो इसी के हेल्प से प्रूफ हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज UPF माइनस LPF। UPF माइनस LPF मीन्स ऑस्किलेटरी सम। ऑस्किलेटरी सम क्या होता है कि अपर रिमान सम में लोअर रिमान सम का हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या एक तरह का ऑस्किलेटरी सम है। ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, इसमें किस पार्टीशन का यूज हुआ, रिफाइनिमेंट का यूज हुआ। तो एक हमें ये इनइक्वलिटी प्रूफ करना है। ऑस्किलेटरी सम को ना हम W से भी रिप्रेजेंट करते हैं, WP, F, इट मींस इट इज अ ऑस्किलेटरी सम। ठीक है, देखो ये P पार्टीशन आ गया यहाँ पर कौन सा है हमारा, रिफाइनिमेंट है। तो ये कुछ इनइक्वलिटीज हमें प्रूफ करनी है, और इन इनइक्वलिटीज का अगली थ्योरम्स में काफी यूज है। चलिए अब हम इसको करते हैं। लेट PV एनी पार्टीशन, ये क्या है, हमें कोई पार्टीशन दे रखा है। किसका पार्टीशन दे रखा है, इस क्लोज्ड इंटरवल का। और P डैश इसका क्या है, रिफाइनिमेंट। एंड P डैश इज रिफाइनिमेंट। ये आपको ना रिफाइनिमेंट दे रखा है किसका, इस पार्टीशन P का। तो देखिएगा, अगर ये हमने पार्टीशन यहां पर कंसीडर किया है तो सो दैट P किसका पार्टीशन दे रखा है हमें, इस क्लोज इंटरवल A का। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू A है इसको हमने x0 कंसीडर कर लिया, x1, x2, x3। ठीक है, फिर यहां पर क्या आएगा, xr माइनस 1, xr और डैश xn इक्वल्स टू b। ठीक है, ये पार्टीशन आ गया। और P डैश हमारा क्या है, रिफाइनिमेंट है। तो देखिए हम P डैश को यहां पर किस तरह से कंसीडर करेंगे, ये पूरा पार्टीशन P डैश में मौजूद होगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट यहां पर होंगे, तभी तो ये सुपर सेट कहलाएगा उसका, और P डैश इसका सबसेट कहलाएगा। तो देखिए P डैश को हमने, ये सभी एलिमेंट मुझे ना यहाँ पर रिप्रेजेंट करने हैं। तो हमने क्या करा, देखिएगा XR माइनस 1 एक जीटा एलिमेंट, यहाँ एडिशनल एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी xn इक्वल्स टू b। तो अब आप देखो, ये वाला जो पार्टीशन है वो इस पार्टीशन में मौजूद है, इसके सभी एलिमेंट यहाँ कंटेंट है, और ये जो जीटा एलिमेंट आप देख रहे हैं वो एक एडिशनल एलिमेंट आ गया। तो सो दैट P डैश इज अ रिफाइनिमेंट ऑफ P। ठीक है, ये आ गया आपका। और देखिएगा अब हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं एक तो RF इंटरवल हमारा ये बन रहा है, इस RF इंटरवल के बीच में एक जो एडिशनल पॉइंट है वो जीटा आ गया है। तो हम इस इंटरवल को ना ब्रेक कर लेंगे। देखो एक RF इंटरवल तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, और एक इंटरवल हम यहां से ये कंसीडर करेंगे, और एक इंटरवल हम ये कंसीडर करेंगे। तो इन तीन इंटरवल कंसीडर करेंगे। एक तो XR माइनस 1 से जीटा, एक जीटा से XR, और एक हमारा ये XR माइनस 1 से XR। तो ये तीन हम क्लोज इंटरवल लेंगे, तो इनका हमें इन्फिमम और सुप्रीमम कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ कंसीडर कर लिया, क्या कंसीडर कर लिया, लेट M डैश R एंड M डैश स्मॉल m डैश R, ये क्या है हमारे सुप्रीमम एंड इन्फिमम। ये दोनों वैल्यू आपको सुप्रीमम और क्या दे रखा है, इन्फिमम, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, सुप्रीमम एंड इन्फिमम ऑफ किसका, इस क्लोज्ड इंटरवल का। क्लोज्ड इंटरवल कौन सा है, XR माइनस 1 से जीटा, एक इंटरवल ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लेट
एम डबल डैश आर एंड स्मॉल एम डैश डबल डैश आर वी, ये हमने इसका सुप्रीमम एंड इन्फिमम, ठीक है, सुप्रीमम एंड इन्फिमम, सॉरी ये एफ रह गया यहां लिखने के लिए, इस फंक्शन का सुप्रीमम एंड इन्फिमम किसका, इसी फंक्शन का देखिएगा किस में, इस क्लोज इंटरवल में। पहले इंटरवल तो हमने ये लिया, फिर उसके बाद ये इंटरवल ले लिया, दिस इंटरवल इज जीटा एक्स आर, ठीक। इसी तरह से फिर ये देखिएगा लेट, एक इंटरवल हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका एम आर एंड स्मॉल एम आर, कैपिटल एम आर एंड स्मॉल एम आर, ये भी हमने सुप्रीमम एंड इन्फिमम कंसीडर कर लिया, ठीक है ना, सुप्रीमम एंड इन्फिमम, ठीक। इस फंक्शन का किस में, इस इंटरवल में, ये इंटरवल देख रहे हैं एक्स आर माइनस वन एक्स आर में। तो जो हमारा आरएथ इंटरवल है इसको 3 इंटरवल्स में हमने ऐसे ब्रेक कर लिया, इसके अकॉर्डिंग इसका इन्फिमम, सुप्रीमम और इन्फिमम हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, अब फर्स्ट जो हमारा प्रूफ है इसमें हमें ना ये प्रूफ करके लाना है, लोअर रिमान सम आ रहा है, एक लोअर रिमान सम में इस पार्टीशन का यूज हो रहा है, एक लोअर रिमान सम में इस पार्टीशन का यूज हो रहा है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम प्रूफ करते हैं। इस लोअर रिमान सम में इस पार्टीशन पी का यूज हो रहा है, इस लोअर रिमान सम में किसका यूज हो रहा है, रिफाइनमेंट जो पार्टीशन है उसका यूज हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, पहले हम फाइंड आउट करते हैं ये एलपीएफ मतलब लोअर रिमान सम, ठीक है। तो जब लोअर वर्ड आ रहा है तो इसमें किसका यूज होगा, इन्फिमम का यूज होगा इस आरएथ इंटरवल के हिसाब से। देखिए यहां पार्टीशन पी आ रहा है, तो पार्टीशन पी में आरएथ सब इंटरवल हमारा ये वाला है, तो हम इसको ना ऐसे लिखेंगे समेशन आर की वैल्यू 1 to n। देखो ये इंटरवल कहाँ है, यहां लिखा हुआ है, तो इसका इन्फिमम क्या है, स्मॉल एम आर, तो स्मॉल एम आर और डेल्टा आर ये हमने लिख दिया। एंड अब हम ये वाला फाइंड आउट करते हैं, पी डैश वाला। देखो लोअर रिमान सम एल पी डैश एफ, इसमें रिफाइनमेंट का यूज हो रहा है। अब देखिए पी डैश आ रहा है, तो इसमें ना हम अब इस इंटरवल का यूज करेंगे, जो आरएथ इंटरवल है वो 2 सब इंटरवल में ब्रेक हो गया है। फर्स्ट इंटरवल इज एक्स आर माइनस 1 से जीटा, सेकंड इंटरवल इज जीटा से एक्स आर। तो पहले हम ये इंटरवल लेंगे, तो ये इंटरवल देखिएगा यहां पर आ रहा है, इसका इन्फिमम क्या है, एम डैश आर। तो इसको ना 2 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। स्मॉल ये देखिएगा कहां गया, हाँ ये देख रहे हैं क्या है, एम डैश आर, ठीक। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन इज जीटा टू एक्स आर, देख रहे हैं आप जीटा टू एक्स आर, इसका इन्फिमम क्या है, एम डबल डैश आर, ठीक है। और क्या लिखा हमने, डेल्टा आर। इस तरह से हमने इसको ब्रेक कर दिया यहां पर, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं भाई, देखिएगा एल पी एफ समेशन आर की वैल्यू 1 to n, डेल्टा आर क्या रिप्रेजेंट करता है, उस आरएथ सब इंटरवल की लेंथ। देखिएगा स्मॉल एम आर आ रहा है, स्मॉल एम आर कहाँ ये आ रहा है, तो डेल्टा आर इस इंटरवल की हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो इस डेल्टा आर के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स आर माइनस 1 ऐसे लिख लिया। एंड नेक्स्ट वन इज देखिएगा एल पी डैश एफ, और ये आएगा समेशन आर की वैल्यू 1 to n, ठीक है ना। इस तरह से ब्रेक करिएगा। अब देखिएगा ये क्या आ रहा है हमारे पास, एम डैश आर, ठीक है। डेल्टा आर की हम अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो इस केस में देखिए एम डैश आर कहां आ रहा है, यहां आ रहा है। इसकी हम डेल्टा आर लेंथ निकालेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना इस तरह से। देखो एक स्टेप यहां बढ़ा देता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। समेशन आर की वैल्यू 1 to n एम डैश आर डेल्टा आर, एम डबल डैश आर डेल्टा आर, इस तरह से आ गया है। अब आप देखिएगा डेल्टा आर एम डैश आर कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, जीटा माइनस एक्स आर माइनस 1, ठीक है। फिर क्या आ गया हमारे पास, एम डबल डैश आर डेल्टा आर, एम डबल डैश आर ये देखो ये, ठीक है, एम डबल डैश आर ये आ रहा है, ये हमारा इन्फिमम है किसका, इस फंक्शन का इस इंटरवल में। तो इस केस में डेल्टा आर की लेंथ हम इस इंटरवल से फाइंड आउट करेंगे। तो देखिएगा ये क्या निकल कर आएगा, एक्स आर माइनस जीटा, ठीक है। इस तरह से आ गया, बहुत इजी है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, सही से समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अच्छा
अब आप ये देखिए, जैसे ये इनइक्वलिटी है, इस केस में कौन ग्रेटर है? जो पार्टीशन पी डैश आ रहा है, हमारा रिफाइनमेंट आ रहा है, वो टर्म इससे ग्रेटर है। तो पॉजिटिव कब आता है? जब हम ग्रेटर में से हम स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करते हैं, तो इसका मतलब ये वैल्यू इससे ग्रेटर है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तभी तो पॉजिटिव आएगा। तो हमने क्या करा? इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, तो देखिएगा देन एल पी डैश कॉमा एफ माइनस एल पी कॉमा एफ, ये आ गया आपका। और ये बचेगा इस तरह से, देखिए इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, ठीक है ना, इस तरह से सब्ट्रैक्ट जीटा माइनस एक्स आर माइनस 1 एम डबल डैश आर एक्स आर माइनस जीटा। ठीक है, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, माइनस एम आर एंड सेकेंड वन इज एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1। ठीक है, इस टर्म को इस टर्म में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब आप लोग देखिए, इसको हम ना फैक्टराइज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जीटा आ रहा है एक्स आर माइनस 1, देखो इस टर्म में भी जीटा, इस टर्म में भी जीटा, लेकिन इस वाले फैक्टर्स में जीटा नहीं आ रहा है। तो फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ जीटा ऐड करेंगे और जीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे ना हमारे फैक्टराइज हो जाएंगे। हाँ, ये टर्म आ रहा है हमारे पास एल पी डैश एफ माइनस एल पी एफ। ठीक है, देखो इसका हम अभी कुछ ऐड और कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि मुझे इसको ना फैक्टराइज करना है। तो इसमें तो जीटा टर्म आ रहा है, तो एम डैश आर जीटा माइनस एक्स आर माइनस 1 एम डबल डैश आर एक्स आर माइनस जीटा। ठीक है, माइनस एम आर, और ये देखिएगा यहाँ पर हमने क्या करा? एक्स आर माइनस जीटा। जीटा मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जीटा मुझे यहाँ ऐड भी करना है। देखो ये माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है, तो प्लस फिर आप देखिएगा जीटा माइनस एक्स आर माइनस 1, ये टर्म आ गया। अब आप देखिए इस स्टेप में जीटा से जीटा कैंसिल, तो एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1, ये टर्म आ गया। ठीक है, अब इसको ना हम फैक्टराइज करेंगे। देखो फैक्टराइज कैसे करेंगे? जैसे ये आ रहा है एक्स आर माइनस जीटा, एक्स आर माइनस जीटा, इन दोनों टर्म्स में कॉमन ले लेंगे, जीटा माइनस एक्स आर माइनस 1, जीटा माइनस एक्स आर माइनस 1, इसलिए मैंने यहां जीटा ऐड किया और जीटा सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, ये देखिएगा एल पी डैश कॉमा एफ और एल पी कॉमा एफ। ठीक है, अब इसके हम फैक्टराइज करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? समेशन आर की वैल्यू 1 to n। ठीक है, अब मैंने जैसे ये कहा, देखो ये टर्म एंड ये टर्म, ये हमारा कॉमन आ रहा है, ये टर्म कॉमन आ रहा है, तो हम इसको ना ऐसे लिख सकते हैं एम डैश आर माइनस का एम आर, और ये क्या बचेगा आपका? जीटा माइनस एक्स आर माइनस 1। इसके बाद देखिएगा ये टर्म एंड ये टर्म, ये कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एम डबल डैश आर माइनस एम आर और एक्स आर माइनस जीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ये जो जीटा, जैसे ये इंटरवल है, ये इंटरवल पूरा इसके बीच में लाई कर रहा है, तो यहां पर देखा जाए तो इस एक्स आर माइनस 1 और एक्स आर के बीच में ये जीटा हमारा यहां पर लाई कर रहा है। तो एक इंटरवल ये, एक इंटरवल ये, इसका जो इन्फिमम है, ठीक है, वो हमारा क्या है? एम डैश आर, और इसका जो इन्फिमम है वो क्या है? एम डबल डैश आर, और इस पूरे इंटरवल का जो इन्फिमम है वो क्या है? एम आर। इसका मतलब क्या है? एम आर इज द लीस्ट वैल्यू। एम आर हमारी जो इन्फिमम है, स्मॉल एम आर, वो किससे लेस होगा? इस टर्म से भी लेस होगा, इस टर्म से भी लेस होगा, क्योंकि इस पूरे इंटरवल का जो इन्फिमम है वो हमने क्या कंसीडर किया? एम आर कंसीडर किया। तो देखिएगा अब आप यहाँ पर, सिंस कि हमारा ये जो एम आर है वो लेस देन इक्वल्स टू एम डैश आर, स्मॉल एम आर। ठीक है, एंड ये डबल डैश एम डबल डैश आर से भी लेस होगा। तो अब हम यहां से ये कह सकते हैं, देखिएगा इसको ना इधर लेकर आए हम, कि एम डैश आर माइनस एम आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसको इधर लेकर आए हम, एम डबल डैश आर माइनस एम आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है,
तो ये पॉजिटिव आ गया, ये आपका पॉजिटिव आ गया, ये हमने इसको एंड इसको पॉजिटिव प्रूफ कर दिया। इसके बाद देखिएगा जीटा, ये जो हम पार्टीशन बनाते हैं वो किस ऑर्डर में चलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। इसका मतलब क्या, जो ये जीटा है वो इस वैल्यू से ग्रेटर होगा और ये वैल्यू इससे ग्रेटर होगा। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, जीटा में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव एंड दिस क्वांटिटी इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो ये दोनों क्वांटिटी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है, तो इस बिहाफ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा जीटा माइनस एक्स आर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड उसके बाद देखिएगा एक्स आर माइनस जीटा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारा मतलब पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो आपने देखा कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव, यहां देखिएगा ये क्वांटिटी पॉजिटिव, इसके मल्टीप्लिकेशन में ये जो क्वांटिटी है ये भी पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव आ गया। अब जरा इस क्वांटिटी को देखिएगा, ये भी पॉजिटिव है एंड ये दिस क्वांटिटी इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो दो पॉजिटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव। पॉजिटिव को पॉजिटिव से हम ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो पूरी टर्म है वो कैसी है आपकी, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, तो देखिएगा ये पूरी क्वांटिटी क्या आ गई आपकी, पॉजिटिव आ गई है। तो देखिए अभी मैंने आपको समझाया कि ये टर्म, ये जो पूरी टर्म ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है वो कैसी है आपकी, पॉजिटिव है। या चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ। तो ये जो हमने आपको यहाँ रीजन बताए हैं, इस बिहाफ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर पूरी टर्म लिखी हुई है वो कैसी है आपकी, पॉजिटिव है। मतलब ये पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स हम लिख सकते हैं एल पी डैश कॉमा एफ माइनस एल पी एफ, ये क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इसको इधर ले जाइएगा, तो एल पी डैश कॉमा एफ ग्रेटर देन इक्वल टू एल पी कॉमा एफ, ये आ गया आपका। तो इस बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि लोअर एल पी कॉमा एफ लेस देन इक्वल्स टू किससे आ जाएगा, एल पी डैश कॉमा एफ। तो थ्योरम का फर्स्ट पार्ट हमने ये प्रूफ कर दिया। इस थ्योरम का फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। इस तरह से आपको प्रूफ करना है, बहुत इजी प्रूफ है। हाँ देखिएगा, फर्स्ट प्रूफ हमने कर दिया, अब आता है सेकंड प्रूफ। आप सेकंड प्रूफ में आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, हमारा अपर रिमान सम आ रहा है। यहाँ पार्टीशन P है और यहाँ पार्टीशन P का क्या है, रिफाइनमेंट है, मतलब P डैश। तो पहले हम जो डेफिनेशन है अपर रिमान सम उसका यूज़ करते हैं। तो देखिएगा U P कॉमा F, मतलब अपर रिमान सम निकालना है। किस पार्टीशन का फाइंड आउट करना है आप, पार्टीशन P का फाइंड आउट कर रहे हैं। इसका RS सब इंटरवल ये है। तो इस RS सब इंटरवल का सुप्रीमम कौन है, कैपिटल MR। तो यहाँ पर सुप्रीमम की डेफिनेशन यूज होगी। ठीक है, तो ये लिखा हमने कैपिटल MR डेल्टा R। ठीक, फिर देखिएगा, और डेल्टा आर मीन्स क्या है, इसका लेंथ। तो हम इस इंटरवल का लेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो इसका लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आर माइनस 1। ठीक है, ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड वन इज हम कैलकुलेट करते हैं रिफाइनमेंट वाले पार्टीशन का। देखो रिफाइनमेंट वाला पार्टीशन हमारा ये है, ये जो आरएथ इंटरवल है इसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। तो यहाँ देखिएगा U P कॉमा F, ठीक है ना, इस पार्टीशन का यूज कर रहे हैं हम। समेशन R की वैल्यू 1 to n। अब देखिए ये पार्टीशन P डैश देख रहे हैं, तो इस आरएथ इंटरवल को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। एक इंटरवल ये आ रहा है, इस इंटरवल का सुप्रीमम देखिए कहाँ पर हमने लेट किया, ये इसका सुप्रीमम क्या आ रहा है, M डैश R। तो M डैश R लिखिएगा। ठीक है, फिर देखिएगा नेक्स्ट जो हमने क्लोज इंटरवल कंसीडर किया है इस पार्टीशन P डैश में, जीटा टू एक्स आर। देखो जीटा टू एक्स आर ये आ रहा है, इसका सुप्रीमम क्या है, M डबल डैश R। तो M डबल डैश R हमने ये लिख दिया एंड दिस वन इज डेल्टा R। डेल्टा R के अंदर मल्टीप्लिकेशन करें। ठीक है, तो इस डेल्टा R का हमने मल्टीप्लिकेशन किया। मल्टीप्लिकेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग इसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा आरएथ सब इंटरवल है उसका लेंथ फाइंड आउट करेंगे हम, इसलिए हमने इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया।
ठीक है, ये आ गया आपके पास। चलिए देखिए, चलिए यहाँ लिखते हैं यू पी डैश कॉमा एफ। ठीक है, देखिएगा ये लिखा हमने यहाँ पर। ठीक है, अब देखिएगा एम डैश आर, इस इंटरवल की अगर हम लेंथ फाइंड आउट करते हैं, एम डैश आर आ रहा है ना ये, तो देखिए इस इंटरवल का लेंथ क्या आ जाएगा, जीटा माइनस एक्स आर माइनस 1 एम डबल डैश आर। एम डबल डैश आर देखिएगा यहाँ पर आ रहा है, तो इसकी लेंथ क्या आ जाएगी हमारे पास, एक्स आर माइनस जीटा, ये आ जाएगी इसकी लेंथ। ठीक है, तो ये हमने इस पार्टीशन को यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब देखिएगा आपको क्या प्रूफ करना है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिएगा यहाँ पर ग्रेटर देन कौन आ रहा है, ये आ रहा है, मतलब कि अब इस वैल्यू को इसमें से सेपरेट करेंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा। लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी हमारी, यूपीएफ, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है। कहने का मतलब इस रिमान सम को इसमें से क्या कर दीजिएगा, सेपरेट कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको इसमें से सेपरेट करते हैं। तो देखिएगा देन यूपीएफ कॉमा यूपी डैश एफ, ये सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सेपरेट करेंगे तो समेशन आर की वैल्यू 1 to n, ये तो कॉमन आ रहा है भाई। ठीक है, और ये चल रहा है आपका एम आर, और ये क्या है, एक्स आर माइनस 1, इसको सेपरेट कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा एम डैश आर और जीटा माइनस एक्स आर माइनस 1, इसको सेपरेट कर रहे हैं माइनस एम डबल डैश आर एक्स आर माइनस जीटा, ये वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक, अभी जैसे हमने इस फर्स्ट प्रूफ में जो फैक्टराइज किए थे वही मेथड हमें यहाँ अप्लाई करना है। अब जैसे कि आप देखो यहाँ जीटा आ रहा है, यहाँ जीटा आ रहा है, इस वाली टर्म में जीटा नहीं आ रहा है, तो यहाँ जीटा ऐड करेंगे और जीटा हम सेपरेट कर देंगे। तो देखिए इसमें फैक्टराइज करने के लिए हम जीटा को ऐड और जीटा को सेपरेट करते हैं। तो देखिए इस टर्म में जीटा नहीं आ रहा, इस वाली टर्म में हम जीटा को ऐड और जीटा को सेपरेट करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये एम आर, हमने क्या करा यहाँ, एक्स आर माइनस जीटा, ये जीटा मैंने सेपरेट कर दिया, तो ये जीटा मुझे ऐड भी करना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया ऐसे। ठीक, देखो इससे इसे कैंसिल आउट, वही आ जाएगा पुराना। बाकी की जो टर्म लिखी है इनको एज इट इज लिख दीजिएगा। तो माइनस का एम डैश आर एंड जीटा माइनस एक्स आर माइनस 1 माइनस एम डबल डैश आर एक्स आर माइनस जीटा, ये वैल्यू आ गई आपकी। तो देखिए अब हम इसके ना फैक्टराइज करेंगे। जैसे ये टर्म आप देख रहे हैं यहाँ आ रहा है, ये टर्म सेम है, इसको कॉमन ले लीजिएगा, इसके फैक्टराइज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा जैसे कि ये टर्म एक्स आर माइनस जीटा यहाँ आ रहा है, ये हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो उसके बाद क्या बचेगा, एम आर माइनस एम डबल डैश आर, और ये टर्म आ जाएगा आपके पास एक्स आर माइनस जीटा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ये टर्म कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा कैपिटल एम आर माइनस एम डैश आर, और ये क्या बचेगा आपका जीटा माइनस एक्स आर माइनस 1। ठीक है, इस तरह से हमने ये कॉमन ले लिया, ये हमने फैक्टराइज कर लिया। ठीक, अब देखो ये पूरा rth इंटरवल क्या है हमारा, ये है, इसका जो सुप्रीमम है वो हमने क्या कंसीडर किया, इस वाले इंटरवल का, देखो ये लास्ट में कंसीडर किया सुप्रीमम कैपिटल एम आर, और ये जो दोनों इंटरवल है, जैसे ये इंटरवल और ये इंटरवल इसके मौजूद है, इसका मतलब ये इस पूरे इंटरवल की जो सुप्रीमम वैल्यू है वो कैपिटल एम आर है। तो कैपिटल एम आर इससे भी ग्रेटर देन इक्वस टू होगा, इससे भी ग्रेटर देन इक्वस टू होगा, क्योंकि ये सबसे सुप्रीमम वैल्यू है। बाकी दोनों इंटरवल उस इंटरवल में लाई कर रहे हैं, तो वही देखिएगा, सिंस कैपिटल एम आर ग्रेटर देन एम डैश आर और एम आर ये भी ग्रेटर देन एम डबल डैश आर, तो इस बिहाफ पर हम कह सकते हैं एम आर माइनस एम डैश आर ग्रेटर देन इक्वस टू 0, कैपिटल एम आर माइनस एम डबल डैश आर ग्रेटर देन इक्वस टू 0। कहने का मतलब ये टर्म पॉजिटिव, ये टर्म भी पॉजिटिव, और जो पार्टीशन हम कंसीडर करते हैं इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होती हैं, तो सिंपल सी बात है जीटा इससे क्या है, ग्रेटर देन होगा, तो ये वैल्यू भी आपकी क्या होगी,
और ये एक्स आर इससे ग्रेटर होगा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, तो देखिएगा एंड हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स आर माइनस जीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड जीटा माइनस एक्स आर माइनस 1 ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी। ठीक है, ये दोनों वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, पॉजिटिव आ गई हैं। तो आप देख रहे हैं ये टर्म पॉजिटिव, दिस टर्म इज ऑल्सो पॉजिटिव, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का प्रोडक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये पूरा पॉजिटिव हो गया। तो देखिए दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव एंड दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का प्रोडक्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव, और दो पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये होगा कि ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखी हुई है वो पूरी तरह से क्या है, पॉजिटिव है। तो ये जो पूरी वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा, मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या इंप्लाइज होगा, यू पी कॉमा एफ माइनस यू पी डैश कॉमा एफ। ठीक है, ये पूरी क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये और ये क्वांटिटी इसकी इक्वल है। अगर ये पॉजिटिव है तो दिस क्वांटिटी इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा यही हमें यहाँ प्रूफ करना था, यू पी एफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू यू पी डैश एफ। तो ये हमारा थ्योरम का सेकंड पार्ट हो गया है। तो ये रिजल्ट्स आपको ना ध्यान भी रखने हैं। तो आपने देखा लोअर रिमान सम में जो पार्टीशन वाला एलपीएफ है, लोअर रिमान सम है वो ग्रेटर आ रहा है, और अपर रिमान सम में क्या है, जो हमारा रिफाइनमेंट वाला पार्टीशन है वो इससे क्या आ रहा है, लेस आ रहा है। तो इस तरह से इन रिजल्ट्स को याद रखना है आपको। देखिएगा अब नेक्स्ट प्रूफ आता है हमारा ये थर्ड, ये इनइक्वालिटी हमें प्रूफ करके लाना है। अब ये आप जो थर्ड पार्ट देख रहे हैं इसमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों प्रॉपर्टीज का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं थर्ड पार्ट। देखिएगा तो जो हमारे पास प्रूफ है उसको हम यहाँ लिखते हैं, लिखिए वी हैव, जो हमने फर्स्ट प्रूफ किया, देखो फर्स्ट प्रूफ हमने ये किया था कि हमारा जो लोअर रिमान सम है वो लेस देन इक्वल्स टू है किस लोअर रिमान सम जिसमें रिफाइनमेंट यूज हुआ है, तो पी डैश कॉमा एफ। ठीक, इसे आप कह दीजिएगा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड वन दिस प्रूफ, तो इस प्रूफ को लिखते हैं यू पी कॉमा एफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू यू आपका पी डैश कॉमा एफ, और इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं यू पी डैश कॉमा एफ लेस देन इक्वल्स टू यू पी कॉमा एफ। इसे आप कह दीजिएगा सेकंड इक्वेशन। और देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लोअर रिमान सम है ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू अपर रिमान सम, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम। ठीक है, तो देखिए आप लिख सकते हैं कोई सा भी पार्टीशन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लोअर रिमान सम ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू अपर रिमान सम। ठीक है, इसे कह दीजिएगा थर्ड इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशंस को ना कंबाइन कर दीजिएगा आप। ठीक है, किस किस को, फर्स्ट सेकंड थर्ड को। ठीक है, इन तीनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करते हैं, तो लिखिएगा देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। देखो किस तरह से कंबाइन करते हैं वो देखिए। पहले फर्स्टली वी टेक दिस इक्वेशन फर्स्ट, एल पी कॉमा एफ लेस देन इक्वल्स टू एल पी डैश कॉमा एफ। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अब हम लेते हैं ये, देखिए इस इक्वेशन को मैंने यहाँ लिख लिया। अब थर्ड इक्वेशन को देखिएगा आप। ठीक है, फर्स्ट वी टेक फर्स्ट इक्वेशन एंड आफ्टर वी टेक थर्ड इक्वेशन, इसके बाद हमने थर्ड इक्वेशन को लिया है यहाँ, देखिएगा आप। ठीक है, ये किससे लेस आ रहा है, इससे लेस आ रहा है, तो ये लिख दिया हमने यहाँ यू पी डैश कॉमा एफ। ठीक है, अब इसके बाद हम कंसीडर करते हैं सेकंड इक्वेशन। देखो सेकंड इक्वेशन ये आ रहा है, ये टर्म किससे लेस है, इससे लेस है। ठीक है, तो लेस देन इक्वल्स टू यू पी कॉमा एफ, ये हमने यहाँ कंसीडर कर लिया। अब आप लोग अब देखिए यहाँ इसे ऑब्जर्व करिए, देखो ये प्रूफ आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो थर्ड प्रूफ हमारा कुछ नहीं है, जो फर्स्ट सेकंड प्रूफ है उन दोनों को कंबाइन करके लिखना है। ये एक तरह का कंबाइंड रिजल्ट है किसका, फर्स्ट एंड सेकंड का। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड प्रूफ हो चुका है, ये थर्ड प्रूफ हमने कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं हम फोर्थ प्रूफ है, ये हमारा क्या है, ऑस्किलेटरी सम का। ठीक है, अब ये प्रूफ भी हमारा इन दोनों प्रूफ के ऊपर ही डिपेंड है। ठीक, और स्टूडेंट देखिएगा अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो भाई आप लोग ना कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट्स बिल्कुल नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट करेंगे तो इससे हम थोड़ा ना मोटिवेट होंगे, आपके लिए और अच्छे अच्छे लेक्चर्स बनाएंगे। ठीक है, और इसको लाइक करिएगा और मेरे इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स में, जो आपके फ्रेंड सर्किल में है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए हम इसी तरह से इससे भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट प्रूफ यूपीएफ, ये आ रहा है हमारा अपर रिमान सम। तो हम इस इनइक्वालिटीज़ को लेते हैं, देखो ये जो आ रहा है, तो चलिए लिखिए वी हैव। ठीक है ना, इस इनइक्वालिटीज़ को लेते हैं यू
पी कॉमा एफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू यू पी डैश कॉमा एफ। चलिए इसको कह देते हैं हम थर्ड इक्वेशन हो गया था फोर्थ इक्वेशन। ठीक, अब देखिएगा इसमें किसका यूज़ हो रहा है, लोअर रीमान सम का भी यूज़ हो रहा है। अब देखिए ये हमारा जो फर्स्ट प्रूफ है उसको भी लिखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों प्रूफ से ही आएगा आपका ये। तो आप देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है, एल पी एफ लेस देन इक्वल्स टू एल पी डैश कॉमा एफ, इसको हमने लिखा। अब आप देख रहे हैं इनके बीच में साइन कैसा आ रहा है, माइनस का आ रहा है, लेकिन ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है। तो मैं इनइक्वलिटी का सेम साइन बनाने के लिए माइनस से दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन। तो आप लोग जानते हैं कि जैसे ही हम माइनस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस एल पी डैश कॉमा एफ। ठीक है, ये इनइक्वलिटीज का साइन चेंज हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिएगा। भाई ऐड करेंगे तभी तो प्लस माइनस माइनस आएगा, सेपरेट नहीं करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा। ऑन एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 को आप ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, देखो इनइक्वलिटी का साइन भी सेम आ रहा है। इनको अगर हम ऐड करते हैं, यू पी कॉमा एफ माइनस एल पी कॉमा एफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू यू पी डैश कॉमा एफ माइनस एल पी डैश कॉमा एफ, ये आ गया आपका। तो देखिएगा यही तो हमें प्रूफ करके लाना था। ठीक है, देखिएगा ये ऑस्किलेटरी, ये क्या है हमारे तरह का ऑस्किलेटरी सम है। ऑस्किलेटरी सम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू पी कॉमा एफ, उससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पूरी टर्म को हम ये भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू पी कॉमा एफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू डब्ल्यू पी डैश कॉमा एफ, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। तो देखिएगा यही हमें प्रूफ करना था यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम है, उससे रिलेटेड मैंने आपको ये थ्योरम्स करा दिए हैं। ये कुछ हमारी इनइक्वलिटीज़ हैं, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसका यूज़ आगे नेक्स्ट जो हम थ्योरम्स करेंगे उसमें इसका यूज़ होगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरह से आपके लिए और अच्छी अच्छी हम वीडियोज़ बनाते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।